अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अनसा जमील स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ मिलकर एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें अनस के हक के लिए आवाज बुलंद करना होगी। और इसी सिलसिले में वो इस आवाज को सोशल मीडिया के थ्रू #जस्टिस फॉर अनस से तहलका मचाने वाली है, जहां अब मुरसलीन के हाथों के तोते भी उड़ जाएंगे कि उसकी हर चाल नाकाम होती जा रही है। जबकि SHO आमिर भी मुरसलीन के आगे हाथ जोड़ देगा कि वो इस केस में खुद किस बुरी तरह से फंस चुका है। तो क्या अब अनसा जमील अनस का साथ आखिरी दम तक निभा पाएगी, या फिर अनस अपने ताया के प्रेशर में आकर अपने साथियों से खुद दूर हो जाएगा? और क्या यूनिवर्सिटी की ये यूनियन अनस को इंसाफ दिला पाएगी? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि मुरसलीन ने अपनी हर मुमकिन कोशिश से हर बार की तरह अपने बेटे शायान के करतूतों का इल्जाम अनस पर लगाकर उसे जबरदस्ती एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर लेने पर आमादा कर ही लिया, अनस भी मरता क्या ना करता पर अमल करते हुए हर बार की तरह सर झुकाकर अपने ताया का फैसला कबूल कर ही लेता है। और उधर अनसा भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां उसने शायान को भी उसकी बदतमीजी पर थप्पड़ लगा दिया है। अब जबकि अनसा अपने घर तो वापस आ चुकी है, लेकिन उसके दिल में अनस को लेकर कई सवालात घर कर चुके हैं कि वो आखिर किसी के गलत इल्जाम को खुद पर कैसे साबित कर सकता है और क्यों किया उसने ऐसा। इन्हीं सोचों में घिरे यहाँ अनसा एक फैसला कर लेगी और अगले ही दिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपने तमाम ग्रुप के साथ मिलकर ये बात डिस्कस करेगी कि मैंने एक फैसला किया है कि हम अनस के हक में आवाज बुलंद करेंगे और इस तरह चुप करके नहीं बैठेंगे। ये तो सरासर ज्यादती और जुल्म है कि करे कोई और भरे कोई। किसी का इल्जाम खुद पर ले लो और जालिम और मुजरिम को बचा लो, लेकिन अनस को तो मैं हर हाल में जेल से निकलवा कर ही रहूंगी। इसीलिए अब हम लोग सोशल मीडिया मूवमेंट बनाएंगे जिसका हैशटैग होगा जस्टिस फॉर अनस। यहाँ पर अनसा की बात से सभी फ्रेंड्स मुत्तफिक हो जाएंगे और अब ये सारी यूनियन मिलकर जस्टिस फॉर अनस के एहतजाजी बोर्ड बनाकर सड़क पर निकल आएगी और पुलिस स्टेशन के बाहर अनसा लाउड स्पीकर में अनस की रहाई और उस पर झूठे इल्जाम को साबित करने के लिए आवाज बुलंद करेगी। सारे स्टूडेंट्स मिलकर अनस के हक में नारे भी लगाएंगे और ये सारा शोर शराबा सुनकर SHO आमिर भी अपने ऑफिस से बाहर आकर देखेंगे और इंस्पेक्टर इन सब स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश भी करेगा, मगर वो सब जोरदार आवाजों में नारेबाजी करेंगे। वहीं मुरसलीन को भी अब इस बात की खबर हो जाएगी कि वो लड़की पूरी सोशल मीडिया मूवमेंट लेकर धावा बोल चुकी है, जिसके बाद मुरसलीन भी अपना गंजा सर खुजाता हुआ आमिर के पास पहुंच जाएगा और उससे यही कहेगा कि इन्हें किसी तरह रोको वरना मामला मजीद बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर आमिर भी मुरसलीन से यही कहेगा कि मुरसलीन साहब, अनस को बेगुनाह गिरफ्तार करके मेरी तो गर्दन ही फंस गई है, मुझ पर दूसरी पार्टी का प्रेशर भी है और अब ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर सोशल मीडिया मूवमेंट से हमारे पुलिस स्टेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस बात को समझने की कोशिश करें, हम ज्यादा देर तक अनस को अंदर नहीं रख सकेंगे। असल मुजरिम सामने हर सूरत आ ही जाएगा, क्योंकि डिजिटल दौर है, अब कोई चीज छुपी नहीं रहती है। SHO आमिर को तो अपनी वर्दी की पड़ जाएगी और एक झूठे केस की वजह से उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ने वाली है, जिसके बाद अनसा की सोशल मीडिया मूवमेंट भी बाहर एहतजाज कर रही होगी और सब अंदर आमिर के ऑफिस में चले जाएंगे, जहां अनसा न सिर्फ मुरसलीन को बल्कि आमिर को भी आड़े हाथों लेने वाली है। मुरसलीन इन सबको वहां से जाने का कहेगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और यहाँ पर अनसा अपना मोबाइल फोन निकाल कर वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाएगी और यही कहेगी मुरसलीन से कि आप सारी दुनिया को बताइए ना कि असल मुजरिम की जगह आपके भतीजे को जेल में बंद कर दिया गया है। जहां ये सब देखकर मुरसलीन तो गुस्से से आपे से बाहर ही हो जाएगा और चीखने लगेगा कि ये क्या कर रही हो लड़की, बंद करो ये कैमरे को, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अनसा तो यही समझ रही है कि शायद मुरसलीन के भतीजे को पुलिस ने झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस सब के पीछे खुद मुरसलीन का हाथ है। इसीलिए बाहर आकर वो यही कहेगी कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो लोग तो चश्मदीद गवाह की तलाश में होते हैं और ये हमारे साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। जबकि मुरसलीन अनस के पास जाएगा और उसे गुस्से और तनफ्फुर से यही कहेगा
کہ बहुत खूब और बहुत ही अच्छा बदला दे रहे हो मेरे एहसानात का। बताओ मेरे पीछे क्यों लगवाया है तुमने अपने दोस्तों को। अनस यहाँ पर कहेगा कि मैंने इन सबको ये करने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मुरसलीन भी अनस से कहेगा कि तो फिर जाओ, जाकर उन्हें रोको और उस लड़की से कहो कि वो अपना मुंह बंद रखे, वरना उसका मुंह मैं खुद बंद कर दूंगा, कभी भी बोलने के काबिल नहीं रहेगी। लिहाजा अनस भी बाहर आएगा और अपनी यूनी के ग्रुप को एक साथ इस तरह से देखकर उनसे यही कहेगा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं, ये मेरी जंग है, इसमें मुझे जलने दें और इस दरमियान कुछ भी ना बोलें और खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। क्योंकि अनस जानता है कि उसका ताया कितना खतरनाक आदमी है, वो अंसा को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यहाँ पर अनस हाथ जोड़कर अंसा के सामने कहेगा कि जाओ तुम सब चले जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ पर मत आना। अंसा तो हैरत और बेयकीनी से अनस को देखने लगेगी कि किस तरह खामोशी से वो हर इल्जाम को खुद पर लेकर बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अंसा यहाँ पर खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि अब वो सारी हकीकत जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अनस ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अनस के दादा सुलेमान शाह अनस की गैर मौजूदगी की वजह जान चुके हैं, क्योंकि उन्हें अमरीन फुप्पो ने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इसीलिए वो मुरसलीन को बुलाकर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अपने बेटे के करतूतों का हमेशा से इल्जाम अनस पर रखकर उसे सजा देता रहा है और आज भी इतनी बड़ी बात जो कि एक्सीडेंट की थी, जो कि शायान ने किया है, वो भी सजा अनस ही भुगतेगा। आखिर क्यों? यहाँ मुरसलीन अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहेगा कि अब्बू जी थोड़ी देर के लिए अंदर हुआ है, बाहर आ जाएगा, बस यूं समझें कि घर की बात है, ये थाना कचहरी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुलेमान शाह यही कहेंगे कि इस घर में तुमने अपने बेटे शायान को तो नहीं रखा ना, जिसने एक्सीडेंट किया है उसके जुर्म की सजा अनस को क्यों भुगतनी पड़े। वो मासूम और बेगुनाह बच्चा है, पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी है या कि नहीं। दादा को तो अपने पोते की फिक्र में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उनकी तो भूख ही खत्म हो गई है। जिस तरह से अनस उनका ख्याल करता है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, हर तरह से खिदमत से अनस ने दादा के दिल में अपना मकाम बना लिया है। जबकि मुरसलीन अपने बाप से कहेगा कि इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, आप परेशान ना हो, वो बहुत ख्याल रख रहा है, हर तरह का आराम और सुकून अनस को मयसर है, आप मुतमईन रहें। और वहीं दूसरी तरफ अंसा अब रोजाना के मामूल पर सोशल मीडिया के थ्रू अनस की रिहाई के लिए मैसेजेस और पोस्ट अपलोड करना शुरू कर देगी, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स की पावर मिलकर अनस को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो ही जाएगी और असल मुजरिम शायान को सजा होकर ही रहेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अंसा अनस के लिए ये जंग जीत पाएगी और क्या शायान को उसके जुर्म की सजा मिल पाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।